केरला स्टोरी की कहानी केरला की 3 लड़कियों की सच्ची कहानी के इर्द-गिर्द बुनी गई है। अश्विनी कुमार। सिनेमा एक जादू है, एक ऐसा जादू जिसे प्यार की कहानियाँ, ज़िंदगी की सच्चाइयाँ, उम्मीदों की कहानियों को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। थिएटर के अंदर गुप्त अंधेरे में घंटों तक ये अपना ही संसार रचती हैं, जिसे साथ लेकर आप बाहर निकलते हैं। कभी खुश होते हैं तो कभी जोश से भरे होते हैं, तो कभी-कभी आँखों में आँसू लेकर निकलते हैं। लेकिन द केरला स्टोरी देखकर जब आप बाहर निकलेंगे तो दिलो-दिमाग में क्या छाप छोड़ती है? नज़रिया क्या होता है? ये सवाल सबसे अहम है। 3 लड़कियों की सच्ची कहानी पर आधारित द केरला स्टोरी। इस फ़िल्म की कहानी केरला की 3 लड़कियों की सच्ची कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है, बुनी गई है। लव जिहाद से लेकर आतंकवादी बनने तक की कहानी को ऐसे दर्शाया गया है कि उन लड़कियों का दर्द समझने की जगह आप सहम और नफ़रत से सिर से पाँव तक भर जाते हैं। इसका अंजाम क्या होगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ ये ज़िक्र करना ज़रूरी है कि केरला फाइल में जो कुछ दिखाया गया है वो असली घटना पर आधारित है, लेकिन ये सिर्फ केरल में ही नहीं, देश और दुनिया में बहुत सारी जगहों पर भी हो रहा है, जिसे सावधान रहने की ज़रूरत है, समझ बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे बच्चे ऐसी राह पर ना बढ़ें। लेकिन सवाल यह उठता है कि इसे बताने और समझाने का क्या ये तरीका सही है? इससे समाज में क्या संदेश जाएगा? ये सोचने वाली बात है। एक नज़र कहानी पर। ये कहानी वैसे तो केरला की 4 लड़कियों की है, शालिनी, उन्नीकृष्णन, गीतांजलि, नीमा और आसिफा, जो नॉर्थ केरला के एक नर्सिंग कॉलेज में जाती हैं। 2 हिंदू, 1 क्रिश्चियन और 1 मुस्लिम लड़की, जो आपस में रूम पार्टनर है। वो घूमती मिलती हैं और फिर जब कॉलेज पहुंचती हैं तो वहाँ के दीवारों पर कश्मीर की आज़ादी के नारे लिखे हैं। उसामा बिन लादेन की तस्वीर हीरो बनाकर दिखाई गई हैं। इन लड़कियों को पहले ही दिन से ओरिएंटेशन क्लास के साथ साथ टारगेट कर लिया जाता है। आसिफा, जिसे ISIS के लिए दूसरे धर्मों की लड़कियों को बहकाने, उन्हें मुस्लिम लड़कों के प्यार में फंसाने और फिर धर्म परिवर्तन कराने को लेकर सीरिया भेजने तक की साजिश में शामिल हुआ दिखाया जाता है। वो शालिनी, गीतांजलि और नीमा को इस्लाम, अल्लाह, हिजाब के बारे में ऐसी बातें बताती हैं कि अगर वो हिजाब पहने तो सेफ़ रहेंगी, अल्लाह से ताकतवर कोई नहीं है और इस्लाम से बेहतर कोई मज़हब नहीं। साथ ही आसिफा उन्हें भगवान शिव, भगवान राम, जीसस क्राइस्ट के ख़िलाफ़ भड़काती हैं और फिर शुरू होता है झूठे प्यार का सिलसिला। हिंदू लड़कियों के साथ ISIS के इशारे पर मौलानाओं की साजिश पर मुस्लिम लड़कों का वो धोखे का खेल, जिसे शालिनी और गीतांजलि तो फंस जाती हैं, मगर क्रिश्चियन लड़की नीमा उससे बच निकलती है और अंजाम उसका भी बुरा होता है। उसके साथ ड्रग्स मिलाकर कई लड़के ज़बरदस्ती करते हैं। गीतांजलि जब सीरिया जाकर ISIS ज्वाइन करने से मना करती हैं तो उसकी न्यूड तस्वीरें वायरल कर दी जाती हैं और शालिनी जो प्रेग्नेंट होती हैं उससे एक दूसरे मुसलमान शख्स के से शादी करके श्रीलंका के रास्ते अफ़गानिस्तान भेजा जाता है ताकि उसे सीरिया ले जाया सके, जहाँ दुनिया की सबसे मज़हब की तमाम लड़कियों को धोखे से सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है ताकि उसका रेप किया जा सके और या सुसाइड बॉम्बर बनाया जा सके। इस फिल्म के क्लाइमैक्स में डायरेक्टर सुदीप्तो सेन और फिल्म के प्रोड्यूसर क्रिएटिव डायरेक्टर विपुल शाह कुछ फैक्ट्स पेश करते हैं, कुछ बाइट्स दिखाते हैं जिससे वो साबित कर सके कि ये कहानी सच्ची है और इसे कोई भी नकार नहीं रहा कि इन लड़कियों के साथ जो हुआ वो सच नहीं है। हज़ारों लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, ना सिर्फ केरला में बल्कि यूपी में, गुजरात में, देश के दूसरे बहुत से राज्यों में। दुनिया के तकरीबन हर देश में उन्हें धोखा मिलता है, उनके परिवार टूटते हैं। उनमें से कुछ केस के तार ISIS से जुड़ते हैं और कुछ 20 से 22 केस के तार अफ़गानिस्तान और सीरिया तक जुड़े हैं। यकीनन द केरला फाइल में सच दिखाया गया,
लेकिन इसके साथ नफ़रत को भी परोसा गया है। जब फ़िल्म के डायरेक्टर अपने एक किरदार की ज़ुबान से कहलवा देते हैं कि पूरा केरल बारूद के ढेर पर बैठा है, जब आप हिंदू देवी देवताओं और ईसा मसीह के बारे में फ़िल्म की मुस्लिम कैरेक्टर से ऐसी भड़काऊ कहानियाँ सुनाते हैं जिससे नफ़रत फैले, जब आप आंख बंद करके अपनी मुस्लिम दोस्त की हर नाजायज़ बात पर सिर हिलाती शालिनी और गीतांजलि को देखते हैं और ये मान बैठते हैं कि हर हिंदू लड़की इतनी ही बेवकूफ़ी से अपना धर्म छोड़ देंगी और अगर वो नहीं करेंगी तो मुस्लिम लड़के उसका हाल उसके क्रिश्चियन दोस्त या गीतांजलि जैसा करेंगे, ये डर आपके दिमाग में बैठ जाता है। अब सवाल यह उठता है कि फ़िल्म कैसी बनी है। इस पर यही कह सकते हैं कि केरला स्टोरी की कहानी में खोट नहीं है, लेकिन सवाल यह बनता है कि ये फ़िल्म क्यों बनाई गई है, इसके पीछे का क्या मकसद है। ये फ़िल्म समाज का आईना है या आईना दिखाती है। कई ऐसे सवाल हैं जिसके चलते इनके किरदारों ने कितना अच्छा काम किया, इसका बैकग्राउंड स्कोर कितना अच्छा है और इनके सीन कितना असर आप पर छोड़ते हैं। इन सारे सवालों जवाबों को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि फ़िल्म देखने के बाद आप सुन्न हो जाते हैं, सहम जाते हैं और नफ़रत से भर जाते हैं। फ़िल्म केरल में फिल्म डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी द केरला स्टोरी शालिनी, नीमा और गीतांजलि नाम की लड़कियों पर आधारित है, जो नर्स बनने का सपना लिए घर से दूर एक कॉलेज में आती हैं और फिर उनका मुलाकात आसिफा से होती है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को रिलीज़ हुई फिल्म द केरला स्टोरी सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले ही विवादों में चल रही थी। फिल्म की कहानी केरल की 4 लड़कियों के धर्मांतरण पर आधारित है, जिसके चलते बहुत से लोग इसको रिलीज़ करने के विरोध में थे, लेकिन आखिरकार फिल्म सिनेमाघरों तक पहुंच गई। हालांकि अभी भी इनको लेकर चल रहा विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर आप भी यह फ़िल्म देखने की सोच रहे हैं तो उससे पहले ये जान लीजिए कि फ़िल्म की कहानी क्या है। यह है फ़िल्म की कहानी। फ़िल्म डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी द केरला स्टोरी शालिनी, नीमा और गीतांजलि नाम की लड़कियों पर आधारित है, जो नर्स बनने के लिए सपना लिए घर से दूर एक कॉलेज आती हैं, जहां उनकी मुलाकात आसिफा से होती है। आसिफा एक फंडामेंटलिस्ट हैं और जैसे जैसे फ़िल्म की कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये पता चलता है कि वह IS के लिए लड़की भेजने का काम करती हैं। फ़िल्म में दिखाया गया है कि कैसे आसिफा अपने साथियों की मदद से उन 3 लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें अपना धर्म बदलने के लिए उकसाती हैं। आसिफा अपने प्लान में कामयाब हो जाती हैं और तीनों लड़कियों में शालिनी सबसे पहले उससे प्रभावित हो जाती हैं और अपना धर्म बदल लेती हैं और अब वह फ़ातिमा बन जा चुकी होती हैं। इतना ही नहीं, शालिनी को आसिफा के एक दोस्त से प्यार भी हो जाता है। उन दोनों इनके बाद शादी कर लेते हैं। इसके बाद फ़िल्म की कहानी में ज़बरदस्त मोड़ आता है और फ़ातिमा बन चुकी शालिनी अपने बच्चे के साथ इराक सीरिया बॉर्डर पर नज़र आती हैं। ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ, फ़िल्म इसी कहानी पर आधारित है। हालांकि नीमा और गीतांजलि शालिनी की तरह IS तक तो नहीं गई, लेकिन उन्हें इसका नतीजा भारत में रहकर ही भुगतना पड़ा। फिल्म को लेकर उठ रही है बैन करने की मांग। बता दें कि 3 लड़कियों की कहानी को 32,000 लड़कियों की कहानी बताने को लेकर दी केरला स्टोरी पर काफ़ी विवाद हो चुका है। फिल्म को बैन करने की मांग अभी भी देश के कई राज्यों में चल रही है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
हमें चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।